अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीएसएस। और सीएसएस में हम लोग पीछे देखे कि कितने टाइप का सीएसएस हो सकता है, कितने टाइप का सेलेक्टर्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन सेलेक्टर के बाद अगला चीज क्या होता है? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आप बताते हैं कि ये जो भी सेलेक्टर हम दिए हैं वो जिस भी एलिमेंट को टारगेट कर रहा है उस टारगेट पे क्या अप्लाई होगा। तो उसके लिए सीएसएस आपको क्या देता है? प्रॉपर्टीज एंड इट्स वैल्यूज। वो सैकड़ों की संख्या में प्रॉपर्टीज देता है आपको, जो अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग तरह का चीज अप्लाई करने के लिए यूज होता है। तो इसमें जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट और टेक्स्ट। ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है और यहां अलग अलग कैटेगरी में हम इसको बांट दिए। पहला कैटेगरी क्या दिए? फॉन्ट एंड टेक्स्ट। कि आप अपने वेब पेज में जो भी चीज लिख रहे हैं, चाहे वो हेडिंग के अंदर लिख रहे हैं, चाहे पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं, चाहे डिवीजन के अंदर लिख रहे हैं, चाहे एंकर टैग के अंदर लिख रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी चीज, लिस्ट के अंदर कोई भी चीज लिख रहे हैं, तो जो भी चीज लिखा हुआ है उसका अपीयरेंस को अगर आपको चेंज करना, उसके लुक को अगर आपको चेंज करना, तो आपको फॉन्ट एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर जो प्रॉपर्टी आता है उसका यूज करना पड़ता है। तो सीएसएस प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। जो भी टेक्स्ट आपके वेब पेज पे दिख रहा है उसका अपीयरेंस, वो कैसे अपीयर होगा, कैसा दिखेगा, उसको चेंज करने के लिए बहुत सारा प्रॉपर्टीज सीएसएस प्रोवाइड करता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर, जो ज्यादातर यूज होता है पहला है कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये सब है। कलर से क्या होता है? आपका जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट जिसपे जो भी आपका यहाँ पे आप सेलेक्टर यूज किए, जिस भी एलिमेंट पे वो अप्लाई हो रहा है, जिस भी एलिमेंट को टारगेट कर रहा है, उसके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देता है। यहाँ पे कलर जो है आप डायरेक्टली रेड ग्रीन ब्लू जो कॉमन कलर होता है नेम लिख सकते हैं, या कलर का कोड भी होता है, वो भी हम बताएंगे कहां से आप निकाल सकते हैं। कि आपको कुछ यूनिक कलर चाहिए तो उसका कलर का कोड होता है, इसको हैश कोड बोलते हैं, हेक्स कोड बोलते हैं, हेक्स कोड भी निकाल के डाल सकते हैं। फॉन्ट फैमिली ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें आप फॉन्ट का फैमिली बताते हैं। जो हैंडराइटिंग होता है, नॉर्मली अगर समझाने के लिए बोले तो हैंडराइटिंग चेंज करने के लिए फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं। फॉन्ट साइज, आप जो भी चीज लिखे उसका टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा करने के लिए यूज करते हैं। फॉन्ट स्टाइल में हम लोग क्या देते हैं? वैल्यू। फॉन्ट स्टाइल का वैल्यू होता है तुम्हारा इटैलिक। क्या होता है? इटैलिक। या तो नॉर्मल रहेगा या तो इटैलिक रहेगा। तो इटैलिक में क्या होता है? आगे की तरफ झुक जाता है, या ऑब्लिक भी देंगे तो आगे की तरफ झुक जाएगा। तो चलो ये चार है, पहले चार का अप्लाई करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक नोटपैड खोलते हैं और वहां पे बनाते हैं। तो बेसिक कोड क्या होता है? HTML। फिर यहां पे हम लोग क्या देंगे? हेड। फिर इसके अंदर क्या देंगे? टाइटल। टाइटल के अंदर हम लोग क्या दे देते हैं? टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज। और यहां टाइटल को बंद कर दिए। फिर क्या होगा आपका? बॉडी। फिर बॉडी दे दिए। इसके अंदर एक हेडिंग देते हैं H1, एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। और यहां H1 को बंद कर दिए। एक पैराग्राफ दे देते हैं। अब पैराग्राफ के अंदर यही लिख देते हैं जो यहां पे लिखा हुआ है। सेम टू सेम यहां पे लिख दिए। अब इसको सेव करते हैं। एक फोल्डर है डी ड्राइव में मेरे पास प्रोग्राम्स नाम का, उसी में हम सारा सेव करते हैं। HTML इसमें तुम लोग का बना लेते हैं MWF 12 से 1_2025। और इसके अंदर डाल देते हैं एक और फोल्डर CSS। इसी के अंदर सेव करते हैं टेक्स्ट prop.html। इसको ओपन करके देखते हैं कैसा दिखता है। नॉर्मल दिख रहा है। अब इस पे आपको CSS के थ्रू इसका सारा प्रॉपर्टी चेंज करना है। तो पहला हमको चेंज करना है H1 का। तो हम लोग यहाँ पे या तो क्लास यूज कर सकते हैं या एलिमेंट सेलेक्टर, लेकिन कोई भी CSS का कोड अगर डायरेक्टली पेज में इंटरनल लिखना तो यहाँ पे कौन सा टैग का यूज करना पड़ता है? स्टाइल। अब यहाँ सीधा देते हैं H1 कि जहां जहां H1 उस पर अप्लाई करिए। पहला देंगे हम लोग कलर, कोलोन क्या दे दिए? रेड। या भी हम बोले हेक्स कोड निकाल सकते हैं।
आप चले जाइए, इंटरनेट आपके पास है तो यहाँ पे कर लिख दीजिए HTML हेक्स कोड। यहाँ पे आपको लाखों कलर मिलेगा, देखो ना HTML हेक्स कोड, HTML कलर कोड्स में चले गए। अब यहाँ से देखो क्या होता है, यहाँ से सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है शेड, येलो शेड चाहिए, ग्रीन शेड चाहिए, ब्लू शेड चाहिए, पर्पल शेड चाहिए, पहले शेड ले लीजिए। फिर यहां से इसको डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, जैसा कलर चाहिए, देखो ये कलर बन रहा है यहाँ पे दिख रहा है, जैसा कलर चाहिए वैसा कलर का नाम तुमको पता नहीं रहता, तो यहां से कलर ले लिया और ये देखो कोड होता है, इसी को क्या करिए सेलेक्ट करिए और यहाँ क्या करेंगे कॉपी कंट्रोल C और लाके कहाँ पेस्ट कर देंगे यहाँ पे कलर के सामने, और यहाँ क्या लगा दिए सेमी कॉलर। देखो रन करा के देखते हैं, कलर चेंज हुआ, जो कलर बताए वही कलर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोंट का साइज बता सकते हैं या फोंट का फैमिली, तो फोंट फैमिली, फोंट फैमिली क्या होता है, जो हैंडराइटिंग टाइम्स न्यू रोमन, वर्धना, मोनोटाइप, कर्सिवा, एरियल, एरियल ब्लैक, हम लोग अभी इसको एरियल ब्लैक लेते हैं। ये जो नॉर्मली स्मॉल में ही लिखना चाहिए एरियल ब्लैक। अब देखना उसका लिखावट भी चेंज हो जाएगा, देखो लिखावट चेंज हुआ, आया। उसी तरह से जो नीचे मेरा पैराग्राफ है उसका चेंज करना चाहता था, यहां पे फिलहाल क्या दे देंगे P, अभी एलिमेंट सेलेक्टर ही यूज करते हैं, क्लास वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। उसका हमको पहले फोंट साइज चेंज करना, क्या चेंज करना है फोंट साइज। अब फोंट साइज याद होगा 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, हमको इसको 26, और ये फोंट साइज हमेशा किस में होता है पिक्सल में, देखो तो उसका लिखावट बड़ा हो जाएगा। हुआ, हैंडराइटिंग चेंज करना है तो क्या बोले फोंट फैमिली, फोंट फैमिली को हम लोग क्या कर देंगे, फोंट फैमिली को हम लोग कर देते हैं मोनो टाइप कर्सिवा, ये थोड़ा सा कर्सिव टाइप का दिखता है, देखो हुआ। इसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं हम लोग, कलर कोलोन, उसका भी हेक्स कोड से ही कुछ यूनिक कोड कलर निकालते हैं, ब्लू में ही चाहिए लेकिन थोड़ा सा हम लोग को डार्क वाला ब्लू चाहिए, इस तरह का, हाँ डार्क वाला ब्लू। कॉपी कर लिए, यहां डाल दिए, डार्क वाला ब्लू आ गया। अगर ब्लू नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है ब्लू ब्लैक में ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आता, तो कोई अलग शेड ले लेते हैं। या रेड में लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अब समझ में आ रहा है, हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या देखे, फोंट फैमिली, कलर और फोंट साइज। अगला क्या है फोंट स्टाइल, फोंट वेट। फोंट स्टाइल से हम पहले बोले क्या होता है, किसी भी चीज को इटैलिक कर सकते हैं आप, फोंट वेट से किसी भी चीज को बोल्ड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोल्ड। तो मान लो अभी हम कुछ और लेते हैं इसी पेज के अंदर, कोई जरूरी थोड़ी कि हम सब कुछ उसी में करेंगे, यहां पे एक और हेडिंग ले लेते हैं H1, लेकिन H1 ले लेंगे तो फिर तो वही अप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं डिव, क्या ले लिए डिव, और यहां लिखते हैं दिस इज अनदर हेडिंग। लेकिन क्या ये हेडिंग जैसा दिखेगा, देखते हैं, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे डिव क्लास का चेंज करेंगे या डिव का एलिमेंट का चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं 46, बड़ा हुआ। इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं, चेंज हुआ। कलर चेंज करते हैं, नियॉन कलर, आया। अब इसको थोड़ा आगे की तरफ झुकाना है, तो आगे की तरफ झुकाने के लिए भी हम क्या बताएं फॉन्ट स्टाइल, और यहां क्या दे देंगे इटैलिक,
अब वो देखना आगे की तरफ झुक जाएगा। आया? इसी तरह से एक फोंट वेट होता है, हम इसका लिखावट थोड़ा डार्क करना चाहते हैं, इसका लिखावट थोड़ा डार्क करना चाहते हैं, तो ये तो पैराग्राफ के अंदर है, तो उसमें होता है फोंट, WEIGHT, फोंट वेट, और यहां क्या लिख देंगे, बोल्ड। जैसे ही बोल्ड करेंगे देखना उसका लिखावट क्या हो जाएगा, देखो डार्क हुआ, वो बोल्ड हुआ। तो जिसको आप बी टैग से करते थे उसको यहां पे क्या करते हैं, फोंट वेट बोल्ड। जो आई टैग से करते थे वहां फोंट स्टाइल कोलोन इटैलिक करके कर सकते हैं। तो फोंट वेट भी समझ गए। अगला क्या है, टेक्स्ट अलाइन। अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई, 4 होता है। तो वहां पे पैराग्राफ में हम लोग चाहे तो अलाइन नाम का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, नहीं तो टेक्स्ट अलाइन नाम का हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन नाम का हम लोग, जैसे यहां पे देखो टेक्स्ट अलाइन, ALIGN, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता था, अगर हम लोग लेफ्ट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो सेम टू सेम दिख रहा है। सेंटर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट सेंटर में आके दो, देखो कहां गया टेक्स्ट, देखो सेंटर में आ गया बीचों बीच, तब ना दोनों तरफ से गैप दिख रहा है। राइट करना है तो किसी भी पैराग्राफ पे किसी चीज का, तो वहां राइट कर देंगे, देखो राइट में आ गया। और जस्टिफाई करने से क्या होता है, दोनों तरफ से बराबर हो जाता है, ये हम लोग वहां भी पढ़े हैं HTML में भी, लेकिन यहाँ पे उसके लिए प्रॉपर्टी दिया हुआ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, देखो हुआ दोनों तरफ से बराबर। उस तरह से इस हेडिंग को हमको सेंटर में करना है, तो ये हेडिंग तो मेरा डिव के अंदर है, तो यहाँ क्या करेंगे, टेक्स्ट ALIGN, अलाइन इक्वल्स टू अलाइन कोलोन सेंटर। कहा आया, आया? तो आप ये सारा टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, कौन कौन सा भी हम लोग देखें, हम लोग देखें फोंट कलर, फोंट फैमिली, फोंट साइज, फोंट स्टाइल, फोंट वेट, टेक्स्ट अलाइन। एक वर्टिकल अलाइन भी होता है, लेकिन वर्टिकल अलाइन तब यूज करते हैं जब हम लोग हाइट विड्थ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक स्पैन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्पैन। स्पैन हम क्या बताए थे कि एक एरिया बनाता है और उस एरिया पे हम कोई भी CSS को अप्लाई कर सकते हैं। मान लो ये तो पूरा पैराग्राफ में है, इन पैराग्राफ में भी कोई ऐसा चीज इसको हम कुछ अलग से बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि ये वाला है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, स्पैन। अभी हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर ही यूज कर रहे हैं, स्पैन यहां से लेकर यहां तक। तो ये जो लाइन है, वैल्यू कैन बी कलर नेम ऐसा करके, कहा गया, कहीं होगा, वैल्यू 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 वैल्यू, हाँ ये वाला लाइन है ना, इसका हम कुछ अलग करना चाहते हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं कि उसका वो अंडरलाइन हो जाए, क्या हो जाए, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन, ओवरलाइन या लाइन थ्रू, इसका 3 वैल्यू हो सकता है। टेक्स्ट डेकोरेशन का कितना वैल्यू हो सकता है, 3। अंडरलाइन करेगा तो नीचे से लाइन आएगा, ओवरलाइन करेगा तो ऊपर से लाइन आएगा, और लाइन थ्रू करेगा तो क्या होगा, बीच से लाइन आएगा। ठीक है, जो स्ट्राइक थ्रू करता था ना, स्ट्राइक टैग, वो काम करेगा। तो इसमें हमारे पास 3 क्या है, 3 वैल्यू हो सकता है इसका। ठीक है, वर्टिकल अलाइन अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वर्टिकल अलाइन आगे बताएंगे। तो चलिए, टेक्स्ट डेकोरेशन किसका करना चाहते हैं, स्पैन का। तो यहां पे आते हैं, जो स्पैन एलिमेंट है, स्पैन में चले गए और यहां पे करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। किसी भी चीज को अगर CSS के थ्रू तुमको अंडरलाइन करना है तो हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। देखो हुआ, और वो सिर्फ उसी पे हुआ जहां पे स्पैन है। ओवरलाइन कर देंगे तो क्या आएगा, ओवरलाइन करेंगे तो ऊपर से आएगा, ओवरलाइन आया, और लाइन थ्रू करेंगे तो बीच से कट रहा है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, ओवरलाइन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। फिलहाल अंडरलाइन करना चाहते हैं। और हाँ, एक चीज और है कि स्पैन में हम और भी चीज कर सकते हैं, मान लो उस लाइन का हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, पूरा पैराग्राफ का वही रहेगा जो पैराग्राफ को बताएगा, लेकिन उसके अंदर स्पैन का अगर हम लोग कलर कोलोन ब्लू कर देते हैं, देखो वो बीच में क्या हो जाएगा, अंडरलाइन और ब्लू हो गया। तो वो आप बीच में भी स्पैन डाल के कर सकते हैं इसको। तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी देख लीजिए। एक होता है टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंट का काम क्या होता है,
कि जो मार्जिन होता है, मार्जिन के बाद अगर कुछ पहला लाइन, मान लो पहला लाइन तुम सोचो कि जहां पे मार्जिन है, जहां से शुरू हो रहा है, उससे कुछ जगह छोड़ के लिखा है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? टेक्स्ट इंडेंट। जैसे मान लो कि इसमें पहला लाइन है, ये हम चाहते हैं थोड़ा सा आगे से दिखे। कहां से दिखे? आगे से। तो जो मेरा, ये मेरा किसके अंदर है? पैराग्राफ के अंदर है। तो हम लोग पैराग्राफ वाले में चले जाएंगे, पैराग्राफ वाला में, और यहां क्या देंगे? टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है मार्जिन के बाद जो एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ते हैं उसको इंडेंट बोलते हैं। यहां दे दिए 20 पिक्सल, ये पिक्सल में लेता है। देखो पहला लाइन देखो 20 पिक्सल छोड़ के आ रहा है, तुम 50 पिक्सल कर दो तो पहला लाइन क्या होगा? 50 पिक्सल छोड़ के आएगा। देखो आ रहा है। तो अगर आपके पास कोई पैराग्राफ वगैरह है और उसमें आप चाहते हैं कि पहला लाइन जो है वो कुछ जगह छोड़ के आए, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? टेक्स्ट इंडेंट नाम का प्रॉपर्टी का। उसके बाद है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। आप कोई भी चीज, लंबा पैराग्राफ लिख दिए, लिखने के बाद आपको कोई बोला रही तो सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए था, ये सारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए था, या सारे का जितना भी वर्ड है सबका पहला लेटर क्या होना चाहिए था? कैपिटल होना चाहिए था। तो उसके लिए यहां पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम का प्रॉपर्टी यूज होता है। इसमें 3 वैल्यू हो सकता है, अपर केस, लोअर केस या कैपिटलाइज। तो चलिए तीनों करके देखते हैं। मान लो ये मेरा ये पैराग्राफ है, इसी का करना है। तो अगर इसी का करना है तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहां क्या डाल देंगे? अपर केस। सारा कैपिटल लेटर में हुआ, सारे को लोअर केस में करना है। लोअर केस, सारा स्मॉल में हो गया। देखो, और तीसरा वैल्यू क्या है? कैपिटलाइज। क्या है? और इसमें ध्यान रहे कि हम जो जो प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसका वैल्यू लिखेंगे सारा स्मॉल केस में रहेगा। देखो हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया है? हर वर्ड का पहला लेटर देखो कैपिटल है, वो ना कैपिटलाइज। तो लोअर केस, अपर केस या कैपिटलाइज। हमको इसको क्या करना? सारा कैपिटल में करना है, सारा कैपिटल में। ये मेरा किसके अंदर था? डिव के अंदर था। तो यहां क्या करेंगे? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। देखो हेडिंग है तो अपर केस में आ गया, इसको भी अपर केस में करना। तो उसका वाला जो प्रॉपर्टी है H1 वाला, वहां जाएंगे और वहां क्या कर देंगे? अपर केस। हम चाहते हैं कि मेरा ये वाला हेडिंग अंडरलाइन आए, तो यहां पे क्या डाल देंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन। यही याद रखना कि किस काम के लिए कौन सा यूज होता है, अंडरलाइन। देखो आया। हम इसके चाहते ऊपर में लाइन आ जाए, तो यहां क्या करेंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन। देखो उसके ऊपर लाइन आ जाएगा। अरे उसका तो लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये लाइन है, इसका एक हाइट होता है, जैसे यहां से यहां तक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये लाइन हाइट है। हम लाइन हाइट बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि लाइन के बीच का गैप भी बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो लाइन हाइट है तो हम लाइन हाइट में क्या होगा? थोड़ा ज्यादा दे देंगे तो थोड़ा सा ऊपर स्पेस बन जाएगा, थोड़ा सा नीचे। लाइन का जो हाइट है दिखाते हुए लाइन हाइट करके। तो मान लो मेरा पैराग्राफ है, इसका लाइन हाइट बढ़ाना है। लाइन हाइट हम कर देते हैं 20 पिक्सल। अब देखना क्या होगा। हर लाइन का जो हाइट, अच्छा कम हो गया है तो कम हो गया 20, क्या हो गया? इससे 20 से ज्यादा था वो। क्योंकि क्यों ज्यादा था? क्योंकि उसका साइज क्या था? 26 पिक्सल था ना। तो 26 लाइन हाइट क्या था? 26। अभी हम लोग कर देते हैं इसका 35 पिक्सल। तो टेक्स्ट 26 पिक्सल का ही रहेगा, लेकिन वो उतना जगह लेगा कि टेक्स्ट जितना कितना लेता है। अगर टेक्स्ट का साइज 36 करेंगे तो देखो गैप बढ़ गया ना। तो ये हो गया कि हम लोग लाइन का हाइट बढ़ा के गैप बढ़ाएं। और एक हो सकता नहीं कि दो लाइन के बीच में नेचुरल गैप भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दो लाइन के बीच में नेचुरल गैप बढ़ा सकते हैं। नेचुरल गैप कैसे बढ़ेगा? तो उसके लिए होता है लाइन हाइट। क्या होता है? कोई पैराग्राफ है और लाइंस को तुम दूर दूर लिखना चाहते हो, तो लाइन हाइट हम कर देते हैं 20 पिक्सल। तो हर लाइन के बीच में 20 पिक्सल का गैप आ जाएगा। अरे फिर वही तो गड़बड़ हो गया, हमको इससे बढ़ा कर देना पड़ेगा। 40 पिक्सल करते, देखो बड़ा 50 पिक्सल करते। तो अगर कोई पैराग्राफ बनाया उसमें लाइंस को तुम चाहते हो दूर दूर आए, देखो बढ़ रहा है।
तो लाइन हाइट से लाइन का हाइट बढ़ता है, उससे भी गैप बढ़ता है। और लाइन हाइट नहीं बढ़ा के हम चाहे तो क्या बढ़ा सकते हैं, सॉरी लाइन हाइट दोनों हो गया, लाइन हाइट, अच्छा लाइन हाइट ही तो दोनों में दे रहे हैं हम। ओहो, एक ही चीज दो बार लिख दी हम कैरेक्टर स्पेसिंग की जगह ये बता दिए। तो लाइन हाइट में हम लोग क्या देखे कि लाइन का हाइट बढ़ाएंगे तो लाइंस के बीच में क्या होगा, गैप बढ़ेगा। ये जो कैरेक्टर्स है, लेटर को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स, ये जो जितना भी कैरेक्टर है, इस ये देखो सब सटा सटा दिख रहा है। थोड़ा सा क्लियर दिखाने के लिए इसके बीच में भी गैप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, लेटर स्पेसिंग होता है। क्या होता है, लेटर स्पेसिंग। चलिए देखते हैं, एक लेटर से, जैसे एक लाइन से दूसरे लाइन के लिए लाइन हाइट हुआ, उसी तरह से क्या करेंगे, लेटर स्पेसिंग हम देते हैं 5 पिक्सल। देखो एक अक्षर से दूसरे अक्षर का, एक अक्षर नहीं, हाँ एक अक्षर से दूसरे अक्षर, एक लेटर से दूसरे लेटर या एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के बीच में गैप बढ़ा है 10 पिक्सल करके। देखो ये लेटर्स के बीच में गैप बढ़ा रहा, वर्ड्स के बीच में नहीं बढ़ा रहा, वर्ड्स के बीच में उतना ही है। अरे यार देखो ये वर्ड का बीच का गैप है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड का बीच का गैप। और ये जो हो गया बीच का गैप, वो क्या हो गया, कैरेक्टर स्पेसिंग हो गया। अब देखो 10 कर दिए, देखो कैरेक्टर्स के बीच में क्या हो गया, गैप बढ़ गया। अब एक वर्ड से दूसरे वर्ड का बीच का जो गैप है इसको बढ़ाना है, जैसे है ना ये सब बीच का जो स्पेस है इसको बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए वर्ड स्पेसिंग यूज होता है। क्या होता है, वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग मान लो दे दिया 30 पिक्सल। अब देखो क्या होगा, सारा वर्ड एक दूसरे से पूरा दूर दूर होगा। देखो बढ़ा गैप। तो आप लाइन के बीच में गैप बढ़ा सकते हैं जरूरत है तो, कैरेक्टर के बीच में गैप बढ़ा सकते हैं, या वर्ड के बीच में गैप बढ़ा सकते हैं। और सब में पिक्सल में देना पड़ेगा। लाइन के बीच में गैप बढ़ाने के लिए लाइन हाइट, लेटर्स के बीच में गैप बढ़ाने के लिए लेटर स्पेसिंग, और वर्ड्स के बीच में गैप बढ़ाने के लिए वर्ड स्पेसिंग। क्लियर है। चलिए लास्ट है यहां पे टेक्स्ट शैडो। अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जैसे खास करके हेडिंग लिखे हुए, हम इसमें पीछे से आते कोई परछाई आ जाए, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट शैडो का। टेक्स्ट शैडो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें 3-4 वैल्यू देना पड़ता है। क्या क्या देना पड़ता है, पहला होता है हॉरिजॉन्टल शैडो, दूसरा होता है वर्टिकल शैडो, तीसरा होता है ब्लर रेडियस, और चौथा होता है कलर। सारे के बारे में समझाते हैं। पहले देखो हम लोग हेडिंग में लगाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा टेक्स्ट मोटा है तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले क्या देंगे, टेक्स्ट शैडो। पहले होता है 10 पिक्सल, ये जो वर्टिकल होता है 10 पिक्सल होता है। देखो कुछ भी नहीं आया, आया नहीं आया, क्योंकि अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल नहीं दिए, तो 10 पिक्सल दिए। हॉरिजॉन्टल भी क्या देते हैं, 10 पिक्सल। और तीसरा 3 पैरामीटर देना जरूरी, 3 वैल्यू देना जरूरी होता है। तीसरा हम लोग देंगे कलर, किस कलर का शैडो बनेगा, तो फिलहाल ब्लैक कलर का बनेगा। अब देखो क्या हो गया, ध्यान से देखो, इसका परछाई पीछे आ रहा है, लेकिन कहां आ रहा है, ध्यान से देखो। इसमें हम लोग दिए कि पहला जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे दाएं बाएं। तो ये देखो अभी क्या हुआ, प्लस में देंगे तो ये आगे की तरफ दिख रहा है, ये टी का आगे दिख रहा ना। और जो दूसरा देते हैं हॉरिजॉन्टल शैडो, वो ऊपर नीचे होता है, तो प्लस में देंगे तो नीचे। तो देखो ये आगे की तरफ बढ़ा और कहां दिख रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग यहां पे दोनों प्लस प्लस में दिए, 10 पिक्सल आगे 10 पिक्सल नीचे। अच्छा हम इसको ऊपर नीचे वाला को माइनस में कर देते हैं, देखो तो वो आगे ही दिखेगा लेकिन अब ऊपर दिखेगा वो। देखो ये एफ आगे दिख रहा है लेकिन माइनस में देते कहां दिख रहा है, ऊपर। तो जो पहला यहां पे वैल्यू है वो होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। एक्स में पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो आगे की तरफ शैडो बनेगा, और नेगेटिव वैल्यू देंगे तो पीछे की तरफ शैडो बनेगा। वाई में अगर हम लोग क्या देते हैं, नेगेटिव देते तो ऊपर की तरफ शैडो बनेगा, और प्लस देंगे तो नीचे की तरफ। तो डिपेंड करता, तुम दोनों प्लस दे सकते हो, तुम दोनों माइनस दे सकते हो, दोनों में से कोई एक प्लस और एक माइनस दे सकते हो। तीसरा यहाँ कलर, किस कलर का तुम बनाना चाहते हो, देखो ब्लैक का बना, नहीं हम पीला कलर का बनाना चाहते हैं, यहाँ क्या दे देंगे, येलो। बना, लेकिन ये शैडो जैसा लग नहीं रहा है, तो उसको शैडो जैसा लगाने के लिए यहाँ पे ब्लर देते हैं, वो भी पिक्सल में लेता है। तो तीसरा पैरामीटर देते हैं 10 पिक्सल, उसको ब्लर रेडियस बोलते हैं। अब देखो लग रहा है पीछे परछाई जैसा, थोड़ा ज्यादा लग रहा, थोड़ा कम कर देते हैं, 5 पिक्सल कर देते हैं। देखो
आ रहा? अब इसको ब्लैक करते तो ज्यादा समझ में आएगा, येलो थोड़ा लाइट कलर है ना। देखो आया परछाई जैसा। अब ये थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया है, हम थोड़ा कम ऊपर ले जाना चाहते तो ऐसा नहीं कि दोनों 10-10 ही रखेंगे, आगे थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिए, पीछे थोड़ा कम कर दिए, ऊपर थोड़ा कम कर दिए। आया? हम पीछे की तरफ रखना चाहते हैं, इसको भी माइनस कर देंगे तो ऊपर और पीछे आ जाएगा। आप पीछे रखना चाहते हैं लेकिन नीचे रखना चाहते हैं तो इसको प्लस कर देंगे। आ रहा? आप एकदम पीछे रखना चाहते हैं, एकदम एग्जैक्ट पीछे, तो दोनों में क्या कर देंगे, ना आगे जाना है ना ऊपर नीचे जाना, दोनों जगह क्या करना, 0 0। अब देखो आया पीछे से, और थोड़ा सा ब्लर रेडियस बढ़ा देते हैं तो एकदम लगेगा शैडो जैसा। देखो आया पीछे से शैडो, या थोड़ा सा बढ़ा दो, 2-2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा, किस डायरेक्शन में शैडो चाहते हैं, किस कलर में शैडो चाहते हैं। देखो 3D जैसा दिखने लगा ये टेक्स्ट, ये देखो ध्यान से देखोगे तो थोड़ा 3D दिख रहे हैं, जैसी शैडो करते हैं ये 3D दिखने लगता है। देखो लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे, पहला होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दूसरा होता है वर्टिकल, तीसरा होता है ब्लर रेडियस, चौथा होता है कलर। तो टेक्स्ट का शैडो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग नीचे वाला टेक्स्ट का भी बना सकते हैं, खाली ऊपर थोड़ी बनेगा। देखो अब इसमें भी बन गया, देखो इसमें भी बन गया, तो कहीं पे भी टेक्स्ट शैडो लगा सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से इतना सारा प्रॉपर्टी जो है वो हमारा किस में आया, फॉन्ट एंड टेक्स्ट में, जिसमें कलर से हम लोग कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट फैमिली से फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, साइज से फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं जो पिक्सल में लेता है, फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक या ऑब्लिक लिख सकते हैं जो टेक्स्ट को आगे की तरफ घुमा देता है, फॉन्ट वेट में हम लोग बोल्ड दे सकते हैं, ठीक है, या नॉर्मल, नॉर्मल में तो नॉर्मल ही रहेगा तो फिर देने का कोई मतलब नहीं है, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही होता है। तो फॉन्ट वेट में बोल्ड दे सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन में आप लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई दे सकते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज करने के लिए। वर्टिकल अलाइनमेंट हम बोले आगे बताएंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन में आप दे सकते हैं अंडरलाइन, ओवरलाइन या लाइन थ्रू। अगर आपको स्ट्राइक थ्रू करना है तो लाइन थ्रू देंगे, अगर टेक्स्ट के ऊपर लाइन चाहिए तो ओवरलाइन, नीचे चाहिए तो अंडरलाइन। टेक्स्ट इंडेंट में क्या होता है कि अगर आपका कोई पैराग्राफ है या नॉर्मल भी टेक्स्ट है, तो अगर आप स्टार्टिंग से कुछ, अगर पैराग्राफ है उसमें मल्टीपल लाइन है, तो मल्टीपल लाइन है तो पहला लाइन को आप थोड़ा सा आगे से लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट इंडेंट यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए हेडिंग है या कुछ है उसमें तो एक ही लाइन रहेगा जनरली, तो अगर एक ही लाइन है तो वही थोड़ा सा आगे से बढ़ के दिखेगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, आप अपर केस, लोअर केस या कैपिटलाइज कर सकते हैं। अपर केस में जो भी, जिस भी एलिमेंट पे टारगेट करेगा, जो जहां पे ये डिक्लेरेशन लिखा हुआ है वो सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में। लोअर केस में सारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। कैपिटलाइज में क्या होगा, हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। लाइन हाइट में क्या होता है, एक लाइन से दूसरे लाइन का दूरी बढ़ता है या घटता है। लेटर स्पेसिंग से एक लेटर से दूसरे लेटर का या एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर का स्पेस बढ़ा घटा सकता है, इसमें सब में पिक्सल में लेता है। वर्ड स्पेसिंग से क्या होता है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड का स्पेस हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। और टेक्स्ट शैडो से क्या होता है, कोई भी जो टेक्स्ट है उसके पीछे आप शैडो ला सकते हैं। ये 3 पैरामीटर लेता है, हॉरिजॉन्टल शैडो, वर्टिकल शैडो। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ये दोनों, और ब्लर रेडियस, तीनों पिक्सल में लेता है। हॉरिजॉन्टल ये बताता है कि आपका एक्स रेडियस पे, एक्स कोऑर्डिनेट पे आगे या पीछे शैडो बनेगा, लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा। अगर दोनों 0 0 है तो डायरेक्ट पीछे बनेगा। अगर हम लोग प्लस में देते हैं एक्स को तो आगे की तरफ शैडो बनेगा, माइनस में देते हैं तो पीछे की तरफ बनेगा। जितना आप उसमें पिक्सल देंगे उतना आगे उतना पिक्सल पीछे बनेगा। वर्टिकल शैडो देता है तो 0 देंगे तो एग्जैक्ट पीछे ही बनेगा। लेकिन अगर हम लोग क्या देते हैं, माइनस में देते हैं तो वो ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो वाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा, माइनस में देंगे तो ऊपर की तरफ बनेगा और प्लस में देंगे तो नीचे की तरफ बनेगा। ब्लर रेडियस जो आपका पीछे शैडो बन रहा है वो कितना धुंधला दिखेगा, कितना फैला हुआ दिखेगा, ठीक है, तो वो ब्लर रेडियस होता है। तीसरा, किस कलर से तुम्हारा क्या बनेगा, किस कलर से तुम्हारा शैडो बनेगा, वो कलर देना होता है। तो इस तरह से इतना सारा प्रॉपर्टी हम लोग देखें जो किसके अंदर आता है, जो हमारा आता है टेक्स्ट एंड फॉन्ट से रिलेटेड है, जो ज्यादातर हम लोग पैराग्राफ पे, हेडिंग टैग पे या किसी भी ऐसा टैग के अंदर जिसमें कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस पे ये सारा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिंक से रिलेटेड प्रॉपर्टी। क्या होगा? लिंक, जो डायरेक्टली हम लोग किस पे अप्लाई करते हैं, जो एंकर टैग होता है, जो लिंक हाइपर लिंक बनाने के लिए एंकर टैग होता है उस पे अप्लाई होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं उसको।